वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिनसी दरिंदों को अभी तक लगाम न डाली जा सकी। शैतान मासूम बच्चियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। मासूम बच्चियों को हवस का निशाना बनाया जा रहा है। खतरा हर जगह मौजूद है। वालिदैन परेशान हैं, बच्चे गैर महफूज हैं। बुरेवाला में जिनसी दरिंदे ने 10 बरस की मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। नन्ही परी तो घर के पास ही बाड़े से दूध लेने गई थी। दूध देने के बजाय मुलाजिम ने मासूम बच्ची को हवस का निशाना बना दिया और उसको वॉशरूम में बंद करके फरार हो गया। नन्ही शहजादी तड़पती रही। उसकी चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला ने इसको वॉशरूम से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जी, कल तहसील बुरेवाला में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 11 साल की बच्ची को हवस का निशाना बनाया गया। लोकल पुलिस फौरी तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मुलजिम उसको अरेस्ट हो गया। मैं अभी हॉस्पिटल मौजूद हूँ। बच्ची से भी मुलाकात हुई है, उसके वालिदैन से भी मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। और इंशाल्लाह ताला हम डिटरमिंड हैं ज़िला विहाड़ी पुलिस कि इंशाल्लाह हम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ अपना जो जहाद है उसको जारी रखेंगे और इंशाल्लाह आवाम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत इसी तरह जारी रखेंगे। इंशाल्लाह 2 माह के अंदर जैसे आपने देखा है कि क्राइम के अंदर एक विजिबल चेंज आपको नज़र आई है, एक कमी वाक़ई हुई है। इंशाल्लाह हम पुरअज़म हैं, हमारी पूरी ज़िला विहाड़ी की पुलिस पुरअज़म है और इंशाल्लाह हम यहाँ के शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिलाएँगे और इंशाल्लाह एक ज़िला विहाड़ी को अमन का गहवारा भी देंगे। पुलिस ऑफिसर मुलजिम को पकड़ने के लिए पुरअज़्म है। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, लेकिन मुलजिम जितना भी शातिर हो कानून से नहीं बच सकता। पुलिस टीमें मुलजिम को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारकर मफरूर जिनसी दरिंदे को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दरिंदा सिर्फ मुलजिम गिरफ्तारी के बाद भी अपने जुर्म पर पशेमाना हुआ और हवालात जाते हुए रास्ते में पुलिस एहलकार की ही बंदूक छीन कर पुलिस एहलकारों पर हमलावर हो गया और भागने की नाकाम कोशिश में अपने अंजाम को पहुंच गया। मोरखा 29 अप्रैल को हमें एक 15 की कॉल मौसूल हुई तकरीबन सुबह 7:25 पे कि एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 28-29 साल है, उसने एक 10 साल बच्ची के साथ गन पॉइंट पर ज़्यादती कर दी, जो कि एक बड़ी अंदोनाक कॉल थी और बहुत ही सेंसिटिव किस्म की कॉल थी, जिस पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया गया और जो मौके के बीट ऑफिसर थे और SHO, उनको फ़ौरन कहा गया कि आप भी पहुँचे और हम भी पहुँच रहे हैं। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे, अवाम इंतहाई, पुलिस वहाँ पे पहुँची, अवाम इंतहाई शदीद मुश्तिल थी। ज़ाहिर गम व गुस्सा एक फितरी था। बच्ची की हालत बड़ी तशवीशनाक थी और बच्ची की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और जो उस बदबख्त शख्स ने कोई मेडिसिन्स या इंजेक्शन्स वगैरह लगाकर ये कोई बेशर्मी की थी। तो बहरहाल उस वक्त तो कानून के तकाज़ों के मुताबिक असल चीज़ तो उसमें सिचुएशन में ये थी कि बच्ची को जल्द अज जल्द हॉस्पिटलाइज़ करवाया जाए, कहीं उसकी खुदा न खास्ता वफ़ात ना हो जाए ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से। तो वो जल्द अज जल्द बच्ची को 1122 का भी इंतज़ार नहीं किया गया। पुलिस मोबाइल में उसको बाहिफाजत एक साइड पे करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मीनवाइल मुलजिम को भी गिरफ़्तार किया गया, जो कि अवाम का ये इसरार था कि इसको हमारे हवाले किया जाए, हम खुद इंसाफ करेंगे यहाँ पे, जो कि उन्हें समझाया गया कि कानून को हाथ में लेने से उनके लिए ख़ुद के मशाकिल पैदा हो सकते हैं। तो उसके बाद मुलजिम को भी गिरफ़्तार करके हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि थोड़ा बहुत अवाम ने उसको पकड़ने की जब कोशिश की तो थोड़ा बहुत तशद्दुद उस पर हुआ था। तो बहरहाल डॉक्टर ने बताया कि ये बिल्कुल दुरुस्त फिट है, कोई इसको ऐसा मसला नहीं है, आप इसको जाके अपनी लीगल प्रोसीडिंग जारी कर सकते हैं। बच्ची को डॉक्टर्स को बुलवाया गया, लेडी डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को बुलवाया गया, जिन्होंने उसकी फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर दी
और उसको लेके फिर हम अस्पताल से उसको लेकर हम वापस आ गए थाना सिटी, और उसके बाद उसको हस्ब ज़ाब्ता रिमांड पर उसका रिमांड हासिल किया गया। जो उसने पिस्टल यूज़ किया था तो वो बरामद करना मकसूद था। तो बहरहाल उसके बारे में फिर वहाँ से मुजाहिद कॉलोनी चूँकि मरकज़ है पूरे बूरेवाला का, एक किस्म का दिल है, तो वहाँ से बातें आने लग गई कि पहले भी इस तरह के इसने कुछ वक़ूए किए। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि नन्ही शहजादी को हवस का निशाना बनाने वाला मुल्जिम कौन है। वो फरार हो चुका है। नन्ही बच्ची का मेडिकल भी आ चुका था। शहजादी को तो इल्म भी नहीं इस पर क्या कयामत टूटी है। शैतान ने इसको हवस का निशाना बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश में कई राज हुए थे फाश। पुलिस की जो रूटीन की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसमें जब इस सारे मामले को डाला गया, उसके आईडी कार्ड और तमाम उसका रिकॉर्ड हासिल किया गया, तो ये एक और खौफनाक पहलू सामने आया कि उसने आज से 1 साल कबल अपनी सगी बहन को भी कत्ल किया हुआ था और गैरत का बहाना बनाया था उसने कत्ल करने के लिए, और उसके वालिद ने फिर उसके हक़ में बयान दे दी क्योंकि वालिद मुद्दई बना था, और इस तरीके से ये रिहा होकर आ गया। और इसके अलावा इसने 8 साल से अपनी बीवी को अपने से अलग किया हुआ था, क्योंकि जो आप समझते हैं जो एक अयाश किस्म के या बदकिरदार किस्म के लोग होते हैं वो घरेलू माहौल में नहीं रह सकते, उन्हें एक आज़ादी की ज़रूरत होती है। तो उस वजह से उसने उस गरीब को भी 8 साल से धुतकारा हुआ था। तो उसके बाद ये बातें करता रहा कि ये जहन बना रहा था पुलिस का कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, इस तरह की बातें। तो जो मेरे भी नोटिस में दिया गया कि भाई ये सारा सिलसिला है, तो सर ये बता रहा है कि दिल में काफ़ी दर्द है। उन्होंने कहा कि इसको देखें कि अगर तो कोई पसीने वगैरह या कोई इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं तो फिर, तो अगर वो नहीं है तो फिर। तो रात को फिर जब इसको बुलवाया गया कि भाई आप बताएं वो पिस्टल किधर है और तमाम चीज़ें किधर हैं, इसने फिर वहाँ गिर के हार्ट अटैक का बहाना किया। तो वो उन्होंने हवाले से मेरे भी इल्म में दिया, तो मैंने कहा कि आप इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। मैं भी हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। तो फिर जब इसने बहाना बनाया हुआ था, ये लेटा हुआ था, उसमें हथकड़ी तो उसको लगी हुई थी, तो ये लेटा हुआ था और इसने यही बहाना बनाया हुआ था कि मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मेरी हालत ख़राब है। तो जैसे ही गाड़ी थाने से बमुश्किल फरलांग 1.5 फरलांग ही निकली है, तो इसने एक बिल्कुल एक चीते की चमक से और एक तेज़ी से इसने फ़ौरन जो एक कांस्टेबल था जिसका नाम मोहसिन था, उससे इसने फ़ौरन गन खींच ली और उसको करीब था कि उसको फायर कर देता, या तो उसने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए उसने हाथ डाल दिया। तो उन दोनों की कशमकश शुरू हो गई और जो साथ थे कांस्टेबल उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी रोकें, ये इस तरह फ़रार होने की कोशिश करे। तो इसी दौरान ये जो कशमकश हो रही थी उसमें अचानक फ़ायर चल गया, इसका ख़ुद से ही फ़ायर चल गया, जो कि ये कांस्टेबल को शहीद करना चाह रहा था। तो वो लेकिन उसकी कशमकश में वो इसका ख़ुद का किया हुआ फ़ायर इसके ख़ुद के यहाँ पर लगा और सर से निकल गया। नाज़रीन, शातिर मुल्जिम को इल्म हो चुका था कि अब वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। उसने पुलिस की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने का ड्रामा भी रचाया। कोई नहीं जानता था कि बज़ाहिर जिंदगी मौत से लड़ता नजर आने वाला मुल्जिम कौन सी चाल चलने वाला है।
मेडिकल रिपोर्ट से वाजे हो चुका था कि इसी ने 10 बरस की नन्ही बच्ची को नोचा है। पुलिस मुलजिम को अस्पताल ले जा रही थी। मुलजिम ने कांस्टेबल से राइफल खींचने की कोशिश की ताकि वो पुलिस के एहलकारों को मारकर फरार हो जाए, मगर कांस्टेबल ने राइफल न छोड़ी। छीना झपटी में राइफल चली और मुलजिम अपनी ही गलती की वजह से मौत के घाट उतर गया। पुलिस जो है वो उसमें तमाम जो कानूनी तकाज़ात हैं वो पूरे कर रही है और उसकी कानूनी कार्रवाई वो हो रही है। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि पूरा इंसाफ जो है वो तलका जो मुदस्सर ख़ानदान है उसको मुहैया किया जाएगा और मुलज़िम जो है उसको कानून के मुताबिक जो इंशाल्लाह कैफ़िर करार पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, अहले इलाका पुलिस कारकर्दगी पर मुतमईन है और जिनसी दरिंदा भी मारा गया, लेकिन ये वक़ुआ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए पुलिस एक चैलेंज छोड़ गया है। पुलिस हुकाम को न सिर्फ बोरेवाला बल्कि वतन अजीज से ऐसे शैतानों को चुन चुन कर हथकड़ियां पहनानी होंगी जो हवस के पुजारी हैं, ताकि मासूम बच्चियां महफूज रहें। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।